दोस्तों, भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण तारीख है 3 जुलाई। यह कहानी है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ था। भारतीय सेना में इन्हें कमीशन सन 1934 में प्राप्त हुआ। सन 1947 में जब हमें आजादी मिली, उस वक्त देश का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तानी आकाओं ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को न्योता दिया, उस्मान पाकिस्तानी सेना में आ जाओ, लेकिन उस्मान ने इस पेशकश को ठुकरा दी। मोहम्मद जिन्ना ने इस्लाम का वास्ता देते हुए इन्हें ऑफर भेजा कि उस्मान पाकिस्तानी सेना में आ जाओ, हम तुम्हें आर्मी चीफ बनाएंगे, लेकिन उस्मान ने इस पेशकश को भी ठुकरा दी। इनका मानना था कि हिंदुस्तान हमारी सरजमी है और भारत माता की सेवा करना ही हमारा प्रधान धर्म है। खैर, आजादी मिली, विभाजन भी हुआ। विभाजन के बाद बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से चला गया और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का तबादला बलूच रेजिमेंट से निकालकर डोगरा रेजिमेंट कर दिया गया। आजादी के तुरंत बाद सरहदी क्षेत्र में युद्ध का माहौल बना। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को आदेश मिला कि जम्मू कश्मीर के झंगड़ और नौशेरा क्षेत्र, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा था, उसे उनके कब्जे से मुक्त कराया जाए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने कसम खाई, जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता, तब तक बिस्तर पर आराम नहीं करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के 1000 सैनिक मारे गए और उतनी ही संख्या में उनके सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए। झंगड़ और नौशेरा नियंत्रण में कर लिया गया। इस लड़ाई के बाद पूरे हिंदुस्तान ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर कहा। इतना ही नहीं, एक और जहां पूरे हिंदुस्तान ने इन्हें नौशेरा का शेर कहा, वहीं पाकिस्तान, जो मात्र 6 महीने पूर्व इन्हें आर्मी चीफ बनने का न्योता दिया था, वहां घोषणा की गई कि जो कोई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का सर कलम करके लाएगा, उसे 50,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1947-48 में 50,000 आज कितने के बराबर होगा। यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी। इस लड़ाई के लगभग 5 महीने बाद 1948 जून जुलाई के समय पाकिस्तान ने एक बार फिर इसी क्षेत्र पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर दिया। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपने सैनिकों के साथ, बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद आगे की पंक्ति में खड़े होकर। लेकिन दोस्तों, 3 जुलाई 1948 को नियति को कुछ और ही मंजूर था। 25 पाउंडर का एक सेल इनके बिल्कुल समीप आकर गिरा, वह फटा और नौशेरा का शेर वहीं पर शहीद हो गया। सेल फटने से पहले इन्होंने अपने शरीर से उस सेल को ढक दिया था ताकि साथी सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचे। इनके अंतिम शब्द थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस क्षेत्र के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे दुश्मन के हाथ नहीं जाने देना। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पार्थिव शरीर को जब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कई कैबिनेट कुलीग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की इस वीरता पर तत्कालीन भारत सरकार ने इन्हें सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया था। तो आइए 3 जुलाई के दिन हम सब मिलकर बुलंद आवाज में एक बार जरूर कहें, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।